नमस्कार दोस्तों, आप लोग के बीच हम लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के हिंदी का चैप्टर नंबर 2। उसने कहा था, इसका हम पूरे ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव कराने से पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग लाइक करें और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिए। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं हम। मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? मेरा ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा अमृतसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगर, माझे, कटरा, तिलघरिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माझे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर, लेफ्टिनेंट के पद पर, जमदार के पद पर, मेजर के पद पर। तो जो लहना सिंह थे वो जमदार के पद पर थे। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? कीरत सिंह के, वजीरा सिंह के, अतर सिंह की, महीप सिंह की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह की। हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पलूटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, मेरा ऑप्शन नंबर है महा सिंह, कीरत सिंह, जगधारी सिंह। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ, जर्मनी के साथ। तो जो हमारा भारतीय सैनिक था वो अंग्रेज़ के तरफ से लड़ने गया था। तो ये हुआ था जर्मन के साथ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने, वजीरा सिंह ने। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह ने, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77, 105, 1805, 72। तो हमारा जो सही आंसर है वो 77 है। सिख राइफल का उसका जो नंबर था उनका 77 था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी? संजैलपुर, अलवालपुर, जलालपुर, लायलपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लायलपुर। और चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गुलेरी जी का जन्म हुआ था, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल में, गुजरात में। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा जयपुर राजस्थान में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी, बालकृष्ण भट्ट। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 में, 1912 में, 1915 में, 1900 में। हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1915 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कछुआ धर्म किसकी कृति है? जो कछुआ धर्म है यह किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र का, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का, चंद्र शर्मा गुलेरी का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्र शर्मा गुलेरी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवना प्रिय, मजदूरी और प्रेम,
पुरानी हिंदी मुरासी मोही गुठान। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कुरमाई का अर्थ क्या होता है? कुरमाई का अर्थ क्या है? मंगनी, विवाह, करवती बात मतलब कड़वी बात, दहेज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मंगनी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, बोधा कौन था? जो बोधा था वो कौन था? लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का भतीजा, हजारा सिंह का भाई, लहना सिंह का भतीजा, वजीरा सिंह का भाई, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो ये जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन, रोज, उसने कहा था, तिरिक्ष। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, कफन। तो जो कफन है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा नहीं लिखा गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर, गुलेर, मनेर, गहमर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा गुलेर ग्राम के थे गुलेरी जी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, द्विवेदी युग का है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 भागों में, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, नंबर प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 7 जुलाई 1883। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुख में जीवन, जूठन, तिरिक्ष, उसने कहा था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान, भाव प्रधान। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कर्म प्रधान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई, लहना सिंह का मित्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा लहना सिंह का भतीजा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरा नाम क्या है? नहीं। दूसरा ऑप्शन है तू कहाँ रहती है? ये भी नहीं। तेरी कुरमाई हो गई, तेरी शादी हो गई। तो जो लहना सिंह थे वो लड़की से बार बार एक ही सवाल पूछते थे, तेरी कुरमाई हो गई, मतलब इसका अर्थ होता है कि तेरी सगाई हो गई है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था? 15, 10, 5, 20। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10 आदमी को छोड़ के जाने के लिए बोला था। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है मेरा, अमृतसर में लहाना सिंह के कौन थे? भाई था, मामा था, भाई था, मित्र था, मामा था, चाचा था? तो लहाना सिंह के जो वहाँ पे थे मामा थे अमृतसर में, नानी का घर वहाँ था उसका। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहाना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को, कीरत सिंह को, अतर सिंह को? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वजीरा सिंह। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, सूबेदारनी ने अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? वजीरा सिंह से, लहाना सिंह से, कीरत सिंह से? इनमें से कोई नहीं। तो जो लहाना सिंह से सूबेदारनी थी वो कही थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहाना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? हजारी सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अमर सिंह? हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, वजीरा सिंह। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, लहाना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, जयपुर? हमारा सही आंसर हो जाएगा अमृतसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915, 1920, 1922, 1925? यह रचना है 1915 की। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। टोटल ऑब्जेक्टिव मेरा 7 था। आप लोग प्लीज़ अभी तक ले वीडियो देख रहे हैं, अभी तक ले चैनल को सब्सक्राइब न किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और एग्ज़ाम संकल्प को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट आप लोग करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद।